हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ स्मार्ट IQ जीके। आज हम सब रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 जो हो रहा है उसमें 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्षा का नाम क्या है। यानी कि यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी पहली महिला चेयरमैन कौन बनी थी। ऑप्शन है शीला दीक्षित, रोज मैथ्यू, वीना मजुमदार और मार्गरेट अल्वा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर यहाँ पे रहेगा वो रहेगा आपका रोज मैथ्यू, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम तथ्य को देख लेते हैं। रोज मैथ्यू सितंबर 23 1992, ठीक है, 23 सितंबर 1992 से लेकर अगस्त 1996 तक, 23 अगस्त 1996 तक अध्यक्षता रही थी, यानी चेयरमैन रही थी। और सर रॉस बाकर ये जो थे यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, जिन्होंने अक्टूबर 1926 में पद ग्रहण किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो रोज मैथ्यू, और अगर पहले यूपीएससी अध्यक्ष कौन थे तो सर रॉस बाकर, और ये 1926 में पदभार ग्रहण किया था। और वहीं अगर यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर मनोज सोनी हैं, ठीक है, करंटली मनोज सोनी हैं। और प्रथम लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी ये अक्टूबर 1926 में हुई थी। और भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक आयोग की स्थापना हुई। ध्यान दीजिएगा कि 1926 में जो आया था वो था प्रथम लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन जब संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जब 1950 में इसको स्थापित किया गया तो इसका नाम दिया गया लोक आयोग, और बाद में ही इसे ही लोक सेवा आयोग को ही संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। आयोग के जो सदस्य होते हैं इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। आयोग के सदस्य की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और यूपीएससी जो है इसकी स्वतंत्रता, माने इसकी आज़ादी, शक्तियां और कार्यों के साथ साथ सदस्यों की जो संरचना है, नियुक्ति है और निष्कासन है, इसके विषय में विस्तृत प्रावधान जो है भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में उल्लेखित है हमारे संविधान में। और इसे ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष जो होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाए वह लागू होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वह कौन इन 4 ऑप्शन में सही होगा जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्हें भारत रत्न दिया गया था। आपको पता है कि भारत रत्न जो है ये हमारे देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वैसे शख्स हैं जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न इन्हें दिया गया था। देखिए इनके बारे में थोड़ा तथ्य को हम जान लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्र भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कुलपति, पहले इसे क्या कहा जाता था, अभी हम जो जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसे पहले एंग्लो मुहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, इसके कुलपति चुने गए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्रता सेनानी और भारत के तीसरे राष्ट्रपति, लेकिन अगर देखा जाए मुस्लिम में तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इनका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक रहा था। और आपको मैं बता दूं इनका कार्यकाल जो है पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि कार्यकाल के दौरान ही इनकी देहांत हो गई थी। 1957 में उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1957 में बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था और 1962 में वह भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1957 में बिहार के गवर्नर नियुक्त हुए थे और 1962 में 1962 में वह भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। और इन्हें जो भारत रत्न सम्मानित किया गया था 1963 में किया गया था और 1969 में इनका देहांत हुआ और उसके कारण राष्ट्रपति कार्यकाल ये पूरा नहीं कर सके थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में निम्न में से किन्हें जाना जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सलीम अली, माइक पांडे, जगदीश चंद्र बोस और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सब जानते होंगे कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जो जाने जाते हैं उस सलीम अली को जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। थोड़ा तथ्य को देख लीजिए, सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली इनका पूरा नाम है। यह एक भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी थे। भारत का
बैडमैन के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, भारत का बर्डमैन कहा जाता है सलीम अली को। और 1976 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पद्म विभूषण, इससे इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भारतीय अध्यक्ष कौन बना? आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में। ठीक है, तो इसके भारतीय अध्यक्ष जो बने पहले वो कौन बने? ऑप्शन है न्यायमूर्ति PN भगवती, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति HR खन्ना और ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति YD चंद्रचूड़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र सिंह। चलिए थोड़ा हम जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई थी। और अगर इसका उद्घाटन अधिवेशन की बात करें तो 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। कहाँ पे है? हेग में है। और न्यायालय के प्रशासन व्यय का जो भार है यह संयुक्त राष्ट्र संघ पर होता है। न्यायालय में जो न्यायाधीश है इनकी कुल संख्या 15 है। ठीक है, कितनी है? 15 है। और गण पूर्ति संख्या जो है 9 है, ध्यान दीजिएगा। और यह न्यायाधीश जो होते हैं वो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और फिर से भी उन्हें चुना जा सकता है, याद रखिएगा। निर्णय जो होता है न्यायालय में वो बहुमत के अनुसार लिया जाता है, यानी कि जितने जज की बहुमत होगी उसके अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाएगा। अगर हम वर्तमान में अभी अध्यक्ष की बात करें तो जोआन डोनोग हैं जो कि अमेरिका के हैं। और यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषाएं जो यहाँ पे चलती है वो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। देखिए, हम अगर नगेंद्र सिंह की बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा, अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के जो न्यायाधीश हैं वो हैं दलवीर भंडारी। और भारत की ओर से न्यायाधीश के तौर पर 27 अप्रैल 2012 को निर्वाचित हुए थे और नवंबर 2017 में पुनः इस बार दूसरे कार्यकाल के लिए, यानी कि जो दूसरा कार्यकाल इनका जो है वो 2018 से लेकर 2027 तक है, इसके लिए चुने गए हैं। और न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी जो कि अभी वर्तमान में भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं, ये 2005 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अफ्रीकी देश में प्रथम श्वेत राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले गैरी स्टॉक का संबंध किस देश से है? सूडान, कांगो गणराज्य, इथोपिया और जाम्बिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया इज द राइट आंसर। देखिए, जाम्बिया गणराज्य जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक स्थल रूप देश है। और इसकी अगर कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें, तो जाम्बिया की जो राजधानी है वो है आपका लुसाका और ये दक्षिण मध्य में स्थित है, देश के दक्षिण मध्य में स्थित है। और यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा जो चलती है वो जाम्बियाई क्वाचा चलता है। ठीक है, जाम्बिया की जो करेंसी है वो है जाम्बियाई क्वाचा। और यहाँ पे एक बहुत है कि यहाँ पे जो लोगों की जो खर्च है वो प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए या खर्च जो है वो $2 है। ठीक है, ऐसा है। और साथ ही साथ यहाँ के जो जनसंख्या उसका 10% लोग जो है एड्स से ग्रसित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कला फिल्म, टॉकी फिल्म कौन सी थी? हातिम ताई, आलम आरा, पुंडलिक और राजा हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा आलम आरा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं तो तथ्य को। आलम आरा जो है ये 1931 में बनी हिंदी भाषा और भारत की पहली स्वाक यानी बोलती फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक की बात करें तो अर्देशीर ईरानी इसके निर्देशक थे। और आलम आरा का प्रथम प्रदर्शन जो हुआ था ये मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 को किया गया था। आलम आरा एक राजकुमार और बंजारन लड़की की प्रेम कथा पर आधारित फिल्म थी। और फिल्म का जो गीत है दे दे खुदा के नाम पर, यह भारतीय सिनेमा का पहला गीत था और इसे अभिनेता वजीर मोहम्मद खान ने गाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय सिनेमा का पहला गीत कौन सा था? दे दे खुदा के नाम पर। और इसके जो गायक हैं वो हैं अभिनेता वजीर मोहम्मद। ठीक है, अब देखिए इस फिल्म के बारे में कुछ और देख ले चीज़ों को अगर हम ध्यान दें तो अभिनेता थे मास्टर विट्ठल जुबैदा और पृथ्वीराज कपूर। संगीतकार थे फिरोज शाह मिस्त्री, बहमन बहराम ईरानी। और प्रदर्शन की तिथि की बात करें तो 14 मार्च 1931 को हुआ था, है ना। और किस देश में बना? भारत में। और यहाँ पे देखिए भाषा उर्दू। और लागत की अगर बात करें सिनेमा की जो लागत आई थी फिल्म की वो आया था 39,000 इसका कॉस्ट आया था।
चलिए अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली विजेता का नाम क्या है? मलाला यूसुफजई, मैरिट कोटिगन, मैडम क्यूरी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मलाला यूसुफजई। आप सबको पता है कि सबसे कम उम्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो मलाला यूसुफजई को दिया गया है। इससे जुड़े हुए तथ्य को थोड़ा हम देख लेते हैं। मलाला यूसुफजई महिला शिक्षा के लिए एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता हैं। 2014 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, कितने साल की उम्र में? 17 साल की उम्र में। और कब? 2014 में। और कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई ने 2014 में संयुक्त रूप से इस पुरस्कार को साझा किया था। पाकिस्तान का पहला राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार भी मलाला यूसुफजई को दिया गया। और गुल मकई एक मलाला यूसुफजई की जीवनी पर आधारित ड्रामा है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मलाला यूसुफजई की जीवनी पर आधारित जो ड्रामा है उसका नाम क्या है, तो गुल मकई। ठीक है, तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है त्यागराज, पुरंदरदास, स्वाति तिरुपाल और मुथुस्वामी दीक्षितर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा पुरंदरदास। पुरंदरदास इज द राइट आंसर। कर्नाटक संगीत का जो पितामह कहा जाता है वह पुरंदरदास को कहा जाता है। देखिए, पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में सम्मानित किया गया था और कर्नाटक संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में उन्हें व्यापक रूप से संगीत पितामह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इस तरह से सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको लाए जाएंगे और जो आपकी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उनको ध्यान में रख के क्वेश्चंस को आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।